हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मौज मस्ती में होंगे, मस्त होंगे, टेंशन फ्री होंगे। नहीं हो तो कर देंगे। अभी लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, डस्टर रख दिया कहीं पर, अच्छा दिया। लास्ट क्लास में हम सीक्वेंस पढ़ रहे थे। अनुक्रम, और अनुक्रम में हमने 4 टाइप पढ़ लिए थे अनुक्रम के। पहला टाइप कौन सा था? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या एकदिष्ट वर्धमान, एकदिष्ट वर्धमान। सेकंड था मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मतलब एकदिष्ट ह्रासमान। और थर्ड था हमारे पास स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, निरंतर एकदिष्ट वर्धमान। और लास्ट था हमारे पास फोर्थ टाइप का स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मतलब निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान। ये हमारे पास था। इसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि एक्स एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 होनी चाहिए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए कि एक्स एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए एन प्लस 1 के लिए। एक्स एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए एक्स एन प्लस 1 के लिए। किसके लिए? फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि एक्स एन जो है वो लेस देन इक्वल टू नहीं, इक्वल टू नहीं आएगा इसमें, सिर्फ लेस देन आएगा। किसके लिए? एक्स एन प्लस 1 के लिए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और लास्ट हमारे पास एक्स एन इज ग्रेटर देन एक्स एन प्लस 1, किसके लिए? फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे पास 4 टाइप की सीक्वेंस हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो ये जो 4 टाइप की जो हमारे पास सीक्वेंस बनी है, इन सीक्वेंस के हमने एग्जाम्पल भी करवा दिए थे। मैंने लगभग 10 to 15 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल्स करवाए होंगे। उनमें यही टाइप की सीक्वेंसेस बन रही थी। ये बनेगी या फिर ये बनेगी या फिर ये बनेगी या फिर ये बनेगी या फिर इनमें से कोई नहीं बनेगा या फिर एक से ज़्यादा भी बन सकती हैं। ठीक है, तो ये मैं रफ कर देता हूँ एक बार और आप आगे बढ़ते हैं बाउंडेड सीक्वेंस के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम। लेकिन ये जो टॉपिक है, इससे पहले हम छोटे छोटे टॉपिक 2-3 डिस्कस करेंगे। इसी के अंदर हैं, वो हमारे पास है लोअर बाउंड, इसको बोलते हैं निम्न परिबंध, निम्न परिबंध, और दूसरा है अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध। निम्न परिबंध है और ऊपरी परिबंध है। ठीक है, ये 2 चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखना एक बार। सबसे पहले तो निम्न परिबंध क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है। एक्स एन सीक्वेंस क्या होती है? उसमें एलिमेंट होते हैं हमारे पास x1, x2, x3, xn, और ऐसे ही हमारे पास वैल्यू आगे भी आती रहती है। ये xn सीक्वेंस है। मैं ये बोलूँ, ये जिस सीक्वेंस की जो जो वैल्यूज आएंगी, अगर मैं ये बता सकूं कि कोई एक वैल्यू है, जरूरी नहीं है वो सीक्वेंस के अंदर से हो, कहीं से भी हमें एक ऐसी वैल्यू मिल जाए कि उस वैल्यू से छोटी इस सीक्वेंस के पास कोई भी टर्म ना हो, तो मैं बोलूँगा वो वाली जो वैल्यू बनेगी, वो वैल्यू क्या बनेगी? इसकी लोअर बाउंड बनेगा, इसको नीचे से बंद कर रहा होगा। ठीक है, एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे बड़ी इस सीक्वेंस के पास कोई भी वैल्यू ना हो, कोई भी टर्म ना हो, तो मैं बोलूँगा जो सबसे बड़ी वैल्यू मिली है वो कैसी है हमारे पास? अपर बाउंड है। जैसे हमारे पास ये कोई भी चीज़ है, ये केक है हमारे पास। ठीक है, इसको केक ही समझो, ये केक है। इस केक में हम इसको पैक करवाना है हमें, तो मैं बोलूँगा इसको बंद करना है, तो ये बॉक्स से मैंने इसको बंद कर दिया है।
ठीक है, पैक कर दिया है। अब देखना, आप बोलोगे कोई थोड़ा बड़ा बॉक्स नहीं है क्या, तो दुकान वाला बोलेगा बड़ा बॉक्स भी मिल जाएगा भाई साहब, ये लो बड़ा बॉक्स। अब बोलो थोड़ा और बड़ा बॉक्स चाहिए, तो अब वो बोलेगा थोड़ा और बड़ा बॉक्स ये लो। वो बोलेगा थोड़ा और बड़ा बॉक्स चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, ये लो ना यार बड़ा बॉक्स। और उसके बाद अगर आप लोगों ने कहा कि थोड़ा और बड़ा बॉक्स चाहिए, तो वो बोलेगा बड़ा बॉक्स नहीं है, इस केक को मैं वैसे ही ट्रक में रखवा करके आप लोगों के घर भिजवा दूंगा। तो वो भी क्या है, ट्रक में रख रहा है, तो ट्रक क्या है, एक ऊपर से और नीचे से साइड से चारों तरफ से बंद है, तो वो भी क्या बनेगा, एक बॉक्स ही बनेगा। तो उसमें रख करके आपको घर भिजवा दूंगा, तो वो भी क्या बनेगा, बंद करेगा इसको। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमारे पास ये देखना, ये नीचे से बंद कर रहा है क्या केक को, बिल्कुल कर रहा है। ये भी नीचे से बंद कर रहा है क्या केक को, बंद कर रहा है। ये भी नीचे से बंद कर रहा है क्या केक को, बिल्कुल बंद कर रहा है। ये भी नीचे से बंद कर रहा है और ये भी नीचे से बंद कर रहा है। तो मैं बोलूँगा ये सब क्या है, इसके लोअर बाउंड है क्या, जो उस केक को नीचे से बंद कर रहे हैं वो क्या है, लोअर बाउंड है। अब देखना, ये केक को ऊपर से बंद कर रहा है, तो ये क्या है, अपर बाउंड है। ये भी क्या है, अपर बाउंड है। ये भी क्या है, अपर बाउंड है। ये भी क्या है, अपर बाउंड है। और ये भी क्या है, अपर बाउंड है। तो ये बताओ हमारे पास ये क्या है, सारे सारे अपर बाउंड है, ये सारे के सारे क्या है, लोअर बाउंड है। तो ये बात समझ में आई कि लोअर बाउंड क्या होते हैं, अपर बाउंड क्या होते हैं। अब बताना, जो ये लोअर बाउंड हमें मिले हैं, निम्न परिबंध जो मिले हैं, वो बताना केक का एलिमेंट हो ऐसा जरूरी है क्या। लोअर बाउंड जो है वो केक के अंदर से ही आए ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। केक के अंदर से थोड़ी ना लोअर बाउंड चाहिए, लेकिन केक के अंदर से हो भी सकता है। कैसे, कि जो केक आप जिसके ऊपर रख करके रखते हैं, एक प्लास्टिक का होता है जिसके ऊपर आप केक रखते हैं, गत्ते जैसा, उसके ऊपर आप केक रखते हैं, तो वो तो केक के पूरा टच होकर रखता है, तो वो भी क्या उसका लोअर बाउंड है, केक को नीचे से बंद कर रहा है, और उसको हटा लोगे तो केक नीचे गिर जाएगा। सही बात है ना, तो वो भी क्या है, लोअर बाउंड है। तो मैं बोलूँगा केक के बिल्कुल टच हो रखा है ना, वो भी उसका लोअर बाउंड हो सकता है। उसके केक लगा भी हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगा, लोअर बाउंड क्या हो सकता है, केक भी हो सकता है। केक के नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी क्या है, उसकी लोअर बाउंड्स हैं। अपर बाउंड क्या है, बिल्कुल मान लो ऊपर से ढक्कन बंदी कर दिया, केक के थोड़ा टच हो गया, ऊपर से क्रीम क्रीम निकल गई है, वो भी उसका लोअर बाउंड है, ऊपर से बंद कर रहा है। उसके बाद और अगर आप ऊपर से बॉक्सेज लेते रहते हैं, तो वो भी सब क्या है, उसके अपर बाउंड है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो ये देखना, ये अगर मैं किसी भी फ्लोर पर खड़ा हुआ हूँ, कॉलेज में या किसी फ्लैट में, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो ये जो पूरा पूरा घर है, इसकी जो छत है वो मेरे को ऊपर से बंद कर रही है, और उसकी जो फर्श है वो मेरे को नीचे से बंद कर रही है। सही है। फिर अगला वाला जो फ्लोर की छत है, ऊपर वाला जो फ्लोर है, उसकी जो छत है वो भी मेरे को ऊपर से बंद कर रही है। उससे ऊपर वाला फ्लोर है, उसकी भी छत मेरे को ऊपर से बंद कर रही है। उससे ऊपर वाला फ्लोर है, वो वाली छत भी मेरे को ऊपर से बंद कर रही है। ठीक बात है। तो अपर बाउंड कितने हो गए, बहुत सारे अपर बाउंड हो सकते हैं। लोअर बाउंड, मैं जिस फर्श पर खड़ा हूँ वो क्या है, लोअर बाउंड है मेरे लिए। उससे नीचे वाला भी क्या है मेरे लिए, लोअर बाउंड है। उससे नीचे वाला भी फर्श क्या है, लोअर बाउंड है। उससे नीचे फर्श भी क्या है, लोअर बाउंड है। तो बहुत सारे ही अपर बाउंड होते हैं, बहुत सारे ही लोअर बाउंड होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी शायद सबको। तो मैं बोलूँगा अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में एक ऐसी टर्म बता दूँ जिससे छोटी इसके पास कोई ना हो, तो मैं क्या बोलूँगा, ये सब क्या है, लोअर बाउंड है हमारे पास, छोटी छोटी टर्म्स। अगर इससे बड़ी टर्म हमें ढूंढनी है तो मैं क्या बोलूँगा, एक सबसे बड़ी टर्म ढूंढ लो, उसके बाद की सारी क्या है हमारे पास, अपर बाउंड है, उसको ऊपर से ही बंद कर रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी शायद। तो चलो हम इन सब की डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार के लिए, और फिर हम वैल्यू आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं फिर इसके, तो मज़ा आएगा। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज़ें। तो मैं बोलूँगा लेट स्मॉल के बी ए रियल नंबर such that small k is less than equal to xn for all n belongs to natural number। ये सही है क्या, लास्ट तक दिख रहा है क्या, यहाँ तक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा बना लेता हूँ कि कहाँ तक दिख रहा है एक बार के लिए। यहाँ तक दिख रहा है, और इधर यहाँ तक दिख रहा है, और नीचे की साइड में यहाँ तक दिख रहा है। ओके, एक मिनट। हेलो सर। ओके।